प्यार दी रज़ा मिलदी भुले जाते आसमान जदों यसू बोलदा 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 नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा हमें जाते ने तूफान 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 जदों यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा हाँ बोलदा बोलदा मेरा यसू बोलदा 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 मेरा यसू बोलदा हमें जाते ने तूफान जदों 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 यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा हमें जाते ने तूफान जदों यसू बोलदा हमें जाते ने तूफान जदों यसू बोलदा हमें जाते ने तूफान जदों यसू बोलदा जाते ने तूफान जदों यसू बोलदा लहू दे वसीले नाल ज़ात मिलदी सच्ची खुशियां दे अब दी हयात लभदी ओ लहू दे वसीले नाल ज़ात मिलदी नाले खुशियां अब दी हयात लभदी होती जिंदगी आसान जदों यसू बोलदा 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 नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा नस
है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा। हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा। नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा। हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, 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 हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा यसू बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यसू बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यसू बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यसू बोलदा। हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, 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 हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा। ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, ओ नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा। हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, हमें जांदे ने तूफान जदों, हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा, हमें जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा शैतान जदों यसू बोलदा, जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा। हो नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा, हो नस जांदा है शैतान जदों यसू बोलदा। थम जांदे ने तूफान जदों यसू बोलदा। हालेलुया। आइए सी जल्दी तो वचन को पढ़ांगे। बूट्स की किताब 4 बाब 1 to 9, the book of Exodus chapter 4 from verse 1 to 3। बूट्स 4 बाब 1 to 9। ता मूसा ने उत्तर दिता कि वेखो मेरी प्रतीत ना करनगे ना मेरी आवाज सुननगे, सदा वो आखणगे यहोवा ने तेनू दर्शन नहीं दिता। ता यहोवा ने उसको आख्या तेरे हाथ विच की है? उस आख्या लाठी। ता उसने आख्या इस नु धरती उत्ते सुट दे। ता उसने धरती उत्ते सुट दिता। वो सप बन गया अते मूसा उहदे अग्गेों भज्जा। ओके, सो पढ़ो यशाया नबी दी किताब 49 49। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओदी 23 आयत। यशाया 49 ओदी 23 आयत नु पढ़ांगे।
राजा तेरे बच्चों के निज सेवकों और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे। बस, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। निर्गमन की किताब 4 बाब दे जसी पढ़ रहे सा, मूसा नूं परमेश्वर ने एक सवाल किया 2 आयत विच। यहोवा ने उसे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। वह बोला लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। पवित्र बाइबल दे विच मूसा नु परमेश्वर ने एक सवाल पूछा, तेरे हाथ विच की है? God asked Moses, what is in your hand? पवित्र बाइबल विच देखते हाँ, कई लोगों ने कई सवाल रखे। कई मनुखा ने मनुखा नु सवाल पूछे, कई सवाल मनुखा ने परमेश्वर नु पूछे। लेकिन सब तो पहला सवाल, the first question, if it has been mentioned in the Bible, जो पहला सवाल कोई पवित्र बाइबल दे विच जिक्र किया गया वो है आदम नु, जो परमेश्वर ने पूछा, हे आदम तू किथे है? हे आदम तू किथे है? सो पहला सवाल पवित्र बाइबल दे विच जो है वो है तू किथे है। अज भी साडे जीवन की शुरुआत दे विच परमेश्वर पहला सवाल तुहानू पूछ रहा है, तू किथे है? हालेलुया, हालेलुया। वेयर आर यू? तुसी अपने जीवन की दौड़ दे विच कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी अगे कदी पिछे जा रहे हो, कदी लुक के बैठे हो, कदी छिप के बैठे, जिवें आदम और हवा छिप के बैठे सन। परंतु परमेश्वर ने उन्होंने पूछा, हे आदम तू किथे है? हालेलुया, हालेलुया। मूसा दे नाल एक बड़ी अजीब गल हुई। मूसा अपने जिंदगी दे पहले 40 साल मिस्र दे विच गुजारिया। मिस्र दे विच महल दे अंदर वो रह रहा सी। प्रेरितां दे काम 7 बाब दे विच इस प्रकार लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 लिखा, मूसा ने मिस्र दी सब तो उच्च विद्या, द बेस्ट एजुकेशन, सब तो उच्च विद्या नूं मूसा ने हासिल किया। हुण सुनो, अज के जमाने दे विच असी जेकर किसी नूं कहने हाँ कि पढ़न दे लई किसी ने जाना है, तो दुनिया के टॉप कॉलेजिस दे विच तुसीं जदों कोई बंदा सोचता है वो अमेरिका के कॉलेज सोचता है या यूके दे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे कोई कॉलेजिस यूनिवर्सिटीज़ के बारे कहते नहीं। सो जब कोई कहता है कि मैं इंग्लैंड तो पढ़ के आया, तो ऑटोमैटिकली या अमेरिका तो पढ़ के आया, तो ऑटोमैटिकली लोगों के सामने उसका रुतबा बड़ा वध जाता कि ठीक है जी ये बड़े हाई यूनिवर्सिटीज़ तो कॉलेज तो पढ़ के आया। इस तरह मूसा के समय के दौरान मिस्र का जोड़ा देश सी, इजिप्ट का जोड़ा देश सी, वो पढ़ाई विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए सब तो उच्च सी। इजिप्शियन यूनिवर्सिटी एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी सी। और उधर पढ़ कौन रहा है? मूसा। मूसा उस जगह से पढ़ के आया। लेकिन मूसा की शुरुआत ऐसे नहीं सी। मूसा का जब जन्म होया, पवित्र बाइबल दे विच लिखा, जब मूसा का जन्म होया, राजा फिरौन दे वालों हुक्म सी कि इब्रानियां दे इब्री जिन्ने भी बच्चे ने उन्होंने मार दिता जाए। मूसा खुद एक इजराइली सी, एक इब्री सी, लेकिन परमेश्वर की एक योजना सी कि इस बच्चे को खुदा ने बचाना है, इसको जिंदा रखना है। लिखिया, जब मूसा पैदा होया, उसकी माँ ने एक टोकरी दे विच राल लगा के और उसनों पानी दे विच छड़ दिता। जब पानी दे विच छड्डिया, बच्चा च लिखिया वो उस जगह तर गया जिथे फिरौन की बेटी नहा रही सी। और उसने जब इस खूबसूरत बच्चे को देखा, उसका नाम उसे नहीं रखा मूसा, अर्थात पानी चो कढ़िया होया। मूसा का मतलब है पानी चो कढ़िया होया, पानी चो कढ़िया होया। देखो, और उसके मन के अंदर एक ख्याल नहीं आया कि मैं पूछगिछ करा कि ये है कौन, लेकिन उसने उसका पालन पोषण करने का फैसला लिया। वचन दे विच लिखिया,
उस जगह दे विचों दूर तो भजदी हुई उसकी जिहड़ी सिस्टर सी, उसकी भैन जिहड़ी सी मूसा दी, वो देख रही सी। वो फटाफट रानी दे कोल आ गई और उसने आके कहा कि मैं इसनूं बच्चे नूं दुध पिलाण दे लई एक दाई नूं लब्बां। कहंदे ठीक है। उसने कहा दाई नूं लैके आओ, इसनूं दुध भी पिलावे, मैं इसदा हरजाना है खर्चा तनख्वाह मैं दूंगी। देखो परमेश्वर की योजना, केड़ी मां है अपने बच्चे नूं दुध पिलाए और उसनूं ओदा खर्चा दिता जाए? नहीं हुंदा। लेकिन वचन पूरा होना सी। द बुक ऑफ यशाया 49:23, यशाया 39:23 पूरा होना सी कि राजा तेरे निज सेवक और रानियां तेरी दाइयां। हालेलुया। परमेश्वर ने उस वचन नूं की करना सी? पूरा करना सी। देखो सुनो, मूसा परमेश्वर दे वल्लों एक ठहराया होया बेटा, उसनूं भावें छड्ड भी दिता गया, वो वापस जरूर मिल गया। वापस जरूर मिल गया, वापस जरूर अपने मां दे कोल वापस आ गया। ये परमेश्वर दा काम है। तुसी जो कोई भी चीज, जो कोई भी बेटा, जो कोई भी बेटी घर दी कोई भी चीज नो तुसी खुदा दे के अर्पण करो, और जिधर भी जाए वो वापस जरूर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यू डेडिकेट इट टू द लॉर्ड, इट विल कम बैक। जो कुछ भी तुसी खुदा दे के अर्पण करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो वापस, बोलो वापस जरूर आएगा। सारे बोलेंगे वापस जरूर आएगा, वो वापस जरूर आएगा, वो वापस जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा। मां ने अपने वल्लों उस बच्चे नूं छड़ दिता, टोकरे च पा के छड़ दिता, क्योंकि वो बच्चे दी मौत नूं देख नहीं सी सकदी। वो नहीं सी चाहती कि मेरे बच्चे नूं कोई मार लवे। लेकिन परमेश्वर दी योजना सी, मूसा नूं खुदा ने चुनिया सी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे रब दे लोगों, मूसा 40 साल उच्च विद्या, अच्छे ज्ञान, अकल, बुद्ध नूं प्राप्त करके आया। लेकिन वचन च लिखा उसनूं पता सी मैं इब्रानी हाँ, उसनूं पता सी मैं इजराइली हाँ और मेरे लोग गुलाम ने। और जब वो गुलामी दे विच इट बनाते ने और उसनूं पता सी कि मिस्री लोग बहुत ताड़ना देंदे ने, ओदे मन दे अंदर आया मैं अपने लोगों नूं छुड़ाना है, मैं अपने लोगों नूं छुड़ाना है। लेकिन ओदा तरीका सही नहीं सी। उसने फड़ के जड़ा मिस्री लोग जड़ा मारे सन, उल्टा उसनूं मार दिता। उसने सोचा किसी ने देखा नहीं है, उसने सोचा किसी ने नहीं देखा, नो वन हैज सीन। लेकिन पवित्र वचन दे विच लिखा वो भी भेद प्रगट हो गया। वो भी भेद की हो गया, प्रगट हो गया। उसने सोचा किसी ने देखा नहीं, मैं कत्ल किया, लेकिन वो भी भेद प्रगट हो गया। 40 साल मिस्र दे विच उच्च विद्या दे नाल, अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण दे नाल जिया। और उसने सोचा मैं अपनी अकल दे नाल, मैं अपनी बुद्ध दे नाल अपने लोगों को छुड़ावांगा, लेकिन फेल हो गया। की हो गया? फेल हो गया। की हो गया? फेल हो गया। अगले 40 साल मतलब 41 तो 80 साल परमेश्वर ने उसनूं भेड़ां चारन दे लई रखिया। कहदा भेड़ां चारन, भेड़ बकरी। This is what God does। यही है परमेश्वर। जब इसे सोचते हैं मैं अपने बल्द नाल करांगा, वो नहीं हो सकता। परमेश्वर सानू हलीम करता है। खुदा सानू की करता है? हलीम करता है। कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले एक सेवक मैनू मिले और मैनू कहते सन, कहते कि मैं चंडीगढ़ से जाना। मैं कहा अच्छा जी। कहते पर पास्टर जी चंडीगढ़ दे विच ना तुहाडे वर्गे पढ़े लिखे सेवकां दी जरूरत है। तुहाडे वर्गे पढ़े लिखे सेवकां। मैं कहा तुहानू किन्ने कहा चंडीगढ़ दे विच मैं जावांगा ते खुदा काम करेगा? तुहानू किन्ने कहता? ऐसा हुंदा ही नहीं है। ये परमेश्वर दी योजना है ही नहीं, ये खुदा दी योजना नहीं है। उसने मैं वचन से सिखाया। गलातिया दी पत्री दे विच लिखिया पौलुस रसूल कहंदा है मैं गैर कौमां दा रसूल बनया और पतरस यहूदियां दा रसूल बनया। ओदा की अर्थ सी? पतरस दे बारे लिखा पतरस एक अनपढ़ और साधारण व्यक्ति, और यहूदी कौन सन? बड़े बड़े पढ़े लिखे वचन नूं जानन वाले। उन्हां दा रसूल किहनूं बनाया? उन्हां दा अपोस्टल, उन्हां दा रसूल किसनूं बनाया? एक अनपढ़ और एक साधारण व्यक्ति नूं। उल्टा दूसरा गैर कौम दे लोग वचन नूं जानदे नहीं सन, और उधर किसनूं ठहराया? पौलुस नूं। इसनूं कहंदे ने परमेश्वर संसार दे मूर्खां नूं चुनदा है ताकि ज्ञानवानां नूं शर्मिंदा कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं जलंधर दे विच और एक ऑफिस दे विच गया। उस जगह दे विच मैं कुछ एप्लीकेशन जमा करने के लिए गया। वो एक होर खुदा दा सेवक आया चमकौर साहब तो, जो सोशल मीडिया से बड़ा मशहूर होता। अच्छा जी मैंने मिलिया, मैं उसने पहली बार मिलिया। उस जगह से मैं पहली बार मिलिया। मैं जानता नहीं वो कौन है,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ 50,000 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ? 50,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਉਧਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मूसा ने सोचा मैं अपने बल दे नाल करांगा। खुदा ने कहा कि ना, जे मेरे लोगों को पहले छुड़ाना है, पहले भेड़ा बकरियां नु चारना शुरू करो। किस नु? भेड़ा बकरियां नु। ओ पहले भेड़ा बकरियां नु चारना शुरू करो। वचन च लिखिया जब 40 साल होर बीत गए। सी हाउ गॉड वाज हम्बलिंग। जिन्ने साल अकड़ च रहा उन्ने साल खुदा ने इसनु नीवा कीता। उस तो बाद आखिरी 40 साल दे विच ओदी असली सेवा 80 साल दे विच शुरू हो रही है। असली सेवा 80 साल दे विच। सो सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ मूसा ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, मूसा ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ मूसा ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹਨ? ਲਾਠੀ। ਕੀ ਹੈ? ਲਾਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਸੀ ਲਾਠੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਠੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ? ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਇਸੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡ? ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਾਧਾ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਸਨ। 5 ਪੱਥਰ ਲਏ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਗਿਦਿਓਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, बड़ी सारी सेना नु लेके जावांगा, लेकिन क्या कि ना, शॉर्ट करो, छोटा करो, फौज घट करो। 300 लोगों तो खुदा ने उसनु वड्डी जित दे दी। हालेलुया। उस बच्चे दे हाथ विच 5 रोटी 2 मछली सन। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रोटी और मच्छी नु अपने हाथ च लिया, उसनु बरकत दे के धन्यवाद के तौर तोड़िया और हजारां नु खिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने जब उस विधवा दे घर दे विच गया, उसने पूछा 10 तेरे कोल की है? उसने कहा मेरे कोल एक थोड़ा जा आटा है, ओ मैं गुनागी, मैं और मेरा बच्चा खाएंगे, ऐसी की हो जाएंगे, मर जाएंगे। परमेश्वर ने अपने नबी दे वसीले किया, जब तक मैं ना कमा आटा मुकना नहीं है। एलिशा ने उस विधवा औरत ने पूछा, और जब कर्जा लैन वाले आंदे सन, उहदे बच्चे नु उठाने दे लई आंदे सन, उसने एलिशा ने पूछा 10 तेरे कोल की है? उसने कहा कुप्पी दे विच थोड़ा जा तेल है, इहदे अलावा कुछ नहीं है। उस नबी ने की हुक्म दिता? बर्तन इकट्ठे करो, पांडियां नु इकट्ठे करना, इस तेल नु उलद दे जाना। तेल मुक्या नहीं, बर्तन खत्म हो गए। एदा की अर्थ सी? जो है खुदा उस विच वादा पा रहा सी। हालेलुया। जो है खुदा उस विच की कर रहा सी? वादा पा रहा। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे कोल जो है खुदा उस विच वादा पांदा रहेगा। मूसा नु खुदा ने पूछा तेरे हाथ विच की है? उसने कहा मेरे हाथ विच एक लाठी है। पढ़ना नहीं, समय दी कमी दे कारण मैं जल्दी तो स्किप कर रहा। पहली गल वचन च लिखिया वो मूसा दी लाठी, तो द्वारा परमेश्वर ने कहा ए
चिन्ह और चमत्कारां दी लाठी बनेगा। हालेलुया। केड़ी लाठी बनेगा? चमत्कार। चिन्ह दा निशानियां दा की बनेगा? लाठी। और सच सी उसे लाठी दे द्वारा उसने जद समुद्र नु मारिया, समुद्र दो हिस्से हो गया। उसे लाठी नु जद उसने चट्टान नु मारिया, चट्टान दे विचों की निकल आया? पानी निकल आया। वो चिन्ह दी लाठी सी, निशानियां दी लाठी सी। पर वो तद तक काम नहीं सी होना जब तक वो नीचे ना सुटदा। हालेलुया। जब तक तुसी खुदा दे अगे अपने आप नु समर्पण नहीं करोगे, खुदा तुहाडे तो काम नहीं ले सकदा। ए रोज और प्रार्थना दे दौरान मेरी प्रार्थना है, ए रोज और प्रार्थना 21 दिन दा जो आन जा रहा है, जो कुछ तुहाडे कोल है उसनु खुदा दे अगे समर्पण करो, ओही तुहाडे लिए चमत्कार बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब समुद्र नु दो हिस्से करना सी, देखो इजराइलियां दे लिए वो रास्ता सी, लेकिन दुश्मनां दे लिए कब्रिस्तान बन गया। दुश्मनां दे लिए कब्रिस्तान, लेकिन परमेश्वर दे लोकां दे लिए वो रास्ता बन गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज चिन्ह और चमत्कारां ते विश्वास नहीं करते, राइट? कई लोग इस प्रकार ना बयान भी देते ने, असि चमत्कारां ते विश्वास नहीं करते। उस दिन भी बोलिया, एक बंदे ने, मसीह बंदे ने वो मीडिया दे विच बोल रहा है, साडे चर्चेस दे विच ते दुष्ट आत्मा निकलदे नहीं, साडे चर्चे दे विच चमत्कार हुंदे नहीं, इन्हां दे विच हुंदे है। गलत है। मैनूं बड़ी शर्म आई, बहुत सच विच बड़ी शर्म आई, क्योंकि वचन तो सानू कहता है जे तू विश्वास करेगी तो खुदा दी महिमा नू देखेगी। जे चिन्ह चमत्कारां ते विश्वास नहीं करते, एदा मतलब ये नहीं कि चिन्ह चमत्कार हो नहीं रहे, तुम्हें विश्वास नहीं है, तुहाडे अंदर विश्वास नहीं है। और मेरी प्रार्थना है रब्बा वो सारे लोग उधरों ते खिंच के इधर नू लई आ, जेड़े विश्वास नहीं करते उन्हां तो संगत नू खिंच के इधर ले गया, अपने संगतां नू भरना शुरू कर दियो। हालेलुया। सुनो मैं एग्जांपल तुहानू देना, यूहन्ना दी किताब 3 अध्याय दे विच लिखा, निकोदेमस नामक एक व्यक्ति यीशु मसीह दे कोल आया। निकोदेमस रात दे यीशु मसीह दे कोल आया। निकोदेमस कौन सी? लिखा फरीसियां दा सरदार सी, तर्क वितर्क करन वालियां दा एक ज्ञानी बंदा। वो आके प्रभु यीशु मसीह नू पता ही कह रहा है, गुरु जी जेकर प्रभु तुहाडे पिता सामर्थ, ओदी सामर्थ तुहाडे नाल ना होवे, ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं हो सकदा, ये चिन्ह हो नहीं सकते। उसने इस गल नू मन्निया, परमेश्वर नाल है फिर ही चिन्ह चमत्कार हुंदे ने। मार्था मरियम ने जद उन्हां दा भरा मर गया, वचन दे विच लिखिया यूहन्ना दी इंजील 11 बाब दे विच, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नू सुनेहा भेजिया, प्रभु जी साडा भरा मर गया है। तो उस वेले यीशु मसीह ने कहा, ये बीमारी मौत दे लिए नहीं, ये बीमारी परमेश्वर दी महिमा दे वास्ते है। हालेलुया। यीशु मसीह दा जन्म खुद एक चमत्कार सी, क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी तो जन्म लिया, किसी ने भी आज तक कुंवारी तो जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह दा जीवन काल खुद ब खुद एक चमत्कार सी, क्योंकि वचन च लिखा यीशु मसीह ने ना तो कोई पाप किया, ना उस विच कोई पाप सी। यीशु मसीह ने लंगड़ियां नू चलाया, अन्ने बर्तमाए नू अखां दित्तियां। यीशु मसीह ने 4 दिनां दे मुर्दा जो कब्र दे अंदर सी उस नू बाहर कढिया, पानी दे उत्ते चलिया, मछलियां तूफान हुक्म दिता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। उस तो बाद यीशु मसीह दी मृत्यु हुई, लोगों ने सोचा बस खत्म हो गया, लेकिन उत्थे तक कहानी खत्म नहीं हुई। यीशु मसीह नू कब्र दे विच पाया, लेकिन यीशु मसीह कब्र तो बाहर आ गया। यीशु मसीह आज भी जिंदा, ओदी कब्र खाली है। कि ये चमत्कार नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है जे यीशु मुर्दियां दे विचों जी ना उठदा तो तुहाडा विश्वास, मेरा विश्वास व्यर्थ है। असी विश्वास करदे हां क्योंकि यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठिया, इसलिए आज भी असी चमत्कारां ते विश्वास करदे हां। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग जो प्रभु दे वाल आ रहे ने, मौजे और निशानियां नु देख के आ रहे ने। मरकुस 16 अध्याय दे विच इस प्रकार नाल लिखिया, अंत दे दिनां दे विच तुसी चिन्ह और चमत्कारां नु देखोगे, चिन्ह और चमत्कारां नु देखोगे। मार्क चैप्टर 16, मरकुस इंजील 16 बाब 11-12 तो बाद इस प्रकार नाल लिखिया, वचन दे विच स्पष्ट रूप नाल लिखिया, तुसी बीमारों ते हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाणगे, तुसी दुष्ट आत्मावां नु कढोगे। लिखिया दुष्ट आत्मावां नु कढोगे, दुष्ट आत्मावां नु तुसी कढोगे, नवियां नवियां बोलियां बोलणगे।
नवियां नवियां बोलियां बोलणगे। ए प्रभु यीशु मसीह दा कहे हुए वचन है और वो चिन्ह और चमत्कार अज भी हो रहे ने। सुनो रसूलां दे करतब 2 बाब दे विच इस प्रकार नाल लिखिया, जद पेंतिकोस्त दा दिन आया, पेंतिकोस्त दा दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, लिखा सब लोग इंतजार कर रहे सन, पवित्र आत्मा उन्हां दे उत्ते उतरिया। किस तरह उतरिया? अग दे समान, अग दे समान, अग दियां जीबां उन्हां उत्ते फड़दियां नजर आया। उस जगह दे विच एक बड़ी गूंज होई, लिखा हाँ जी, उस जगह च एक बहुत बड़ी गूंज होई, गूंज होई, अग दियां जीबां फड़दियां नजर आईयां। सुनो, सपोज करो मैनू पता है मेरे मकान नू किसी ने अग लगाती, चोर फड़िया गया, जुर्माना उसनू देना पएगा कि नहीं? देना पड़ेगा, हरजाना देना पड़ेगा। हरजाना भरना पएगा। जे 2000 साल पहला परमेश्वर दी आत्मा ने उस जगह दे विच अग लगाया है, वो अज तक सानू उसदा हरजाना भरदा ही जा रहा है। हालेलुया। वो आत्मा दी अग्नि बुझी नहीं, चिन्ह और चमत्कार दा युग होने तक खत्म होया नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा साडे नाल है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितां दे काम दे विच भी असीं देखदे हां, वचन दे विच लिखिया चेलियां दे रुमाल रखण दे द्वारा, परछाई दे द्वारा लोग चंगे हो रहे सन। हालेलुया। लोग की हो रहे सन? चंगे हो रहे सन। लोग चंगे हो रहे सन। पतरस ने उस अन्य नु, उस जड़ा लंगड़ा सी उसनु की किया सी, सोना और चांदी ते मेरे कोल है नहीं, पर यीशु मसीह दे नाम दे विच उठ खड़ा हो। वो खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। असी सब चिन्ह और चमत्कार ते विश्वास करते हैं, लेकिन साधारण लोग जिन्हां ने अपने जीवन को खुदा दे अगे अर्पण किया, खुदा उन्हां नु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 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 ए रोज़ और प्रार्थना दे दौरान मूसा ने वही लाठी नु लेके वचन दे विच लिखिया, कूच 17 बाब दे विच पहाड़ दी टीसी ते जाके अपने हाथ नु ऊंचा कर रहा सी और खुदा नीचे यहोशू और उदी फौज नु जित दे रहा सी। हालेलुया। इस रोज़ और प्रार्थना दे दौरान असी पहाड़ दी टीसी ते हुंदे हुए अपने हाथ विच लाठी ले हुए परमेश्वर दे अगे पुकारन जा रहे हैं। असी जानते जब तक परमेश्वर दे लोकां दा हाथ ऊपर नु रहेगा, परमेश्वर दे लोकां नु जित मिलदी रहेगी। हालेलुया। 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 ये लाठी तुहाडे हाथ विच है, परमेश्वर दा अजीब हाथ तुहाडे उत्ते है। इस रोज़ और प्रार्थना दे दौरान कोई भी स्किप ना करे, आमीन। कोई भी छूट ना जाए। आइए असी अपने अखां नूं बंद करिए, हालेलुया। प्रभु दे अगे समर्पण करिए। परमेश्वर तुहानू पूछ रहा तेरे हाथ विच की है? ए मूसा तू डरना नहीं, मूसा तू डरना नहीं, तू डर के भजना। खुदा तुहानू पूछ रहा है मूसा तेरे हाथ विच की है? परमेश्वर अज सुबह दे वेले तुहानू पूछ रहे हैं तुहाडे हाथ विच की है? मोसेस व्हाट इज इन योर हैंड? तुहाडा नाम लेके तुहानू ये पूछ रहे हैं तुहाडे हाथ विच की है? उस नु नीचे सुट दे, खुदा उस तो ही बड़े काम नु करेगा। हालेलुया। 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 तुसी जो कुछ भी प्रभु दे अगे समर्पण करोगे वो वापस जरूर आएगा। मूसा नु समर्पित किया गया, पानी च छड़िया ते भी वो छड़िया नहीं रहा, वो वापस अपनी मां दे कोल आ गया। इस रोज़ प्रार्थना के दौरान गवाचे हुए बच्चियां नु, गवाचे हुए घर दे जियां नु प्रभु दे हाथ में समर्पित करो। सारी देर तक गवाचा नहीं रहेगा, वो वापस जरूर तानू मिलेगा। हालेलुया। वापस जरूर तानू मिलेगा। He or she shall come back. He or she shall come back. आमीन। ओ बेटा ओ बेटी वापस तानू जरूर मिलेगा। उसनु खुदा दे हाथ में समर्पित करो। सारे अपने हाथ उठा के प्रभु दे आगे प्रार्थना करिए। प्रभु तानू पूछ रहा है तेरे हाथ में चुकी है, तेरे कोल की है? की तो उसनु खुदा दे हाथ से समर्पित करेगा। उसी कैसा दे प्रभु जी मेरे कोल खाली दिल है। हालेलुया। मेरे पर सिर्फ खाली दिल है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Thank you Lord. Hallelujah. Shabba-ba-ba-da-ba-da-roko.
धन्यवाद साडे स्वर्गीय पिता, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਮੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੜਪ ਸੀ मैं अपने लोगों को छुड़ाना, लेकिन उसका तरीका सही नहीं। परमेश्वर ने उसको हम्बल किया, आमीन। परमेश्वर ने रोजे प्रार्थना जे तानु नम्र करने पाए, ए रोजे प्रार्थना जे तानु अधीन करने पाए। जब तुसी अपने आप को अर्पण करोगे, अधीन करोगे, खुदा तानु इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। खुदा तानु इस्तेमाल भी करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ।